जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 23 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू के एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं यानी परस्पर लंब होती हैं तो उनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहला काम तो हम लोगों का ये होगा कि इन दोनों वक्रों का हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। तो चलिए इसके लिए करेंगे क्या कि यक्ष का मान इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1, इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से यक्ष का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर तो देखें x के जगह पे वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के। और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो क्यूब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा k टू दी पावर 1/3। अब y की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो x का मान निकल जाएगा। देखें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी k टू दी पावर 1/3 और इसका स्क्वायर तो फिर ये हो जाएगा आपका k टू दी पावर 2/3। तो दोनों वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां का निर्देशांक k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3 ये बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब हम इस बिंदु पर पहले वक्र से dy/dx निकालेंगे तो पहले वक्र की प्रवणता होगी, फिर दूसरे वक्र के लिए dy/dx निकालेंगे दूसरे की प्रवणता होगी। तो चलिए पहले के लिए देखते हैं। पहले वक्र का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और फिर y का हो जाएगा dy/dx। फिर यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2y। अब हम यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, जो बिंदु दिया हुआ है उस पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये पहले वक्र के लिए प्रवणता होगी, ये m1 हो जाएगा और ये होगा dy/dx एट k टू दी पावर 2/3 और फिर k टू दी पावर 1/3 इस पे हम फाइंड करते हैं। तो 1/2 ये x है ये y है, y की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा k टू दी पावर 1/3। तो ये तो पहले रेखा की प्रवणता निकल गई। अब दूसरे का समीकरण नंबर 2 का या दूसरे वक्र का हम यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ दो फलनों का गुणन है। देखें प्रथम फलन फिर दूसरे का अवकलन हो जाएगा dy/dx प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन यक्ष का हो जाएगा अवकलन 1 और इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्ष dy/dx की वैल्यू निकालेंगे -y हो जाएगा और फिर ये dy/dx की वैल्यू निकालेंगे -y/x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दे तो ये m2 निकल जाएगा, दूसरे वक्र की प्रवणता निकल जाएगी। m2 इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 k टू दी पावर 2/3 k टू दी पावर 1/3। चलिए हम वैल्यू रख देते हैं
माइनस वाई की वैल्यू है k टू दी पावर 1/3 और x की वैल्यू है k टू दी पावर 2/3। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो देखें ये 2/3 है और नीचे आएगा तो -1/3 हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 1/3 1/3 हो जाएगा, तो -1 अपान ये हो जाएगा k टू दी पावर 1/3। तो देखें ये पहले वक्र की प्रवणता निकल गई, ये दूसरे वक्र की प्रवणता निकल गई। और प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कहा जा रहा था कि दोनों वक्र परस्पर लंब हैं, तो जब परस्पर लंब होंगे तो इनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 के इक्वल होगा। अब देखते हैं m1 की वैल्यू आपको दी गई है 1/2k टू दी पावर 1/3 और इंटू m2 की वैल्यू दी गई है, ये है -1/k टू दी पावर 1/3 इक्वल टू है -1। फिर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ देखें 1 हो गया 2, ये देखिए k का पावर 1/3 और k का पावर 1/3, k का पावर 2/3 हो जाएगा, ये हो गया k का पावर 2/3 इज इक्वल टू हो गया 1। हम दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। फिर यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दिया हुआ है वक्र y इज इक्वल टू √3x - 2 के उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। तो देखें जब समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं समान होंगे। अब देखें यहाँ से ऐसा करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x - 2। और देखें सबसे पहले तो हम लोगों को स्पर्श बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा। हम मान लेंगे कि स्पर्श बिंदु का जो निर्देशांक है वह x1 y1 है, तो अगर x1 y1 हम यहाँ पर रख देंगे तो फिर ये मिलेगा y1 इज इक्वल टू हो जाएगा √3x1 - 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ से अवकलन करते हैं तो y स्क्वायर का अवकलन हो गया 2y और y का हो जाएगा dy/dx और फिर 3x, ये 3 हो गया, x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2y। अब हम x1 y1 पर dy/dx निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा 3/2y1। अब हम यहाँ से प्रवणता निकालेंगे, रेखा की प्रवणता, तो देखें ये -2y इज इक्वल टू -4x - 5 हो जाएगा। माइनस से हम डिवाइड कर दे या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x + 5। अब y की वैल्यू निकालते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4/2 यानी ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 5/2। यहाँ पर x की जो प्रवणता है यह 2 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, दोनों की प्रवणताएं चूंकि समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं एक दूसरे के बराबर होंगे। अब प्रवणताओं को हम आपस में बराबर करते हैं, 3/2y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। y1 को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं
तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू y1, यानी y1 इज इक्वल टू हो गया ये 3/4। अब y1 की वैल्यू निकल गई, हम y1 की वैल्यू रख करके x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। बल्कि देखें हम यहाँ पर रख दिए होते तो और अच्छा रहता, हम y1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो देखें y1 की वैल्यू है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 - 2 हो जाएगा। 3/4 का स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -2 को लेफ्ट मिला दीजिए तो +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x1। और फिर देखें ये अगर सॉल्व करें तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 में 9 हम जोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 अपान हो जाएगा 16, ये इज इक्वल टू हो गया 3x1। और यहाँ से x1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 इधर आ जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 41 अपान 48। तो अब यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु का निर्देशांक निकल रहा है वो x1 की वैल्यू है 41 अपान 48, और y1 की जो वैल्यू निकली है ये है 3/4। अब हम लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलें, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको मालूम है कि ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 dy/dx एट x1 y1, और ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण है ना, तो ये बराबर के बाद होगा, ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा x - x1 स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये y - y1 की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और dy/dx, तो देखिए इसकी वैल्यू जो है 2 के इक्वल थी, तो इसके जगह पे हम dy/dx 2 रख देंगे, और x - x1 की वैल्यू ये 41 अपान हो जाएगा 48। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y - 3 अपान 4, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 48x - 41 अपान हो जाएगा 48। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, और फिर 4 से इसको कटा दीजिए, या देखिए 24 को हम इधर लाते थे या इससे कटा दीजिए तो ये 4 × 6 = 24 हो जाएगा। अब 6 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 24y, और 6 × 3 = 18 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 48x - 41। अब जो है इसको पक्षांतर करके हम एक तरफ कर सकते हैं। 48 को पहले ला दे तो -48x हो जाएगा, और प्लस हो गया आपका 24y, और -41 को पहले ला दें तो +41 -18 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जो है देखें ये 41 -18 हो गया 23। अब माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 48x - 24y - 23 इज इक्वल टू 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। हम लोगों ने स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद 26 और 27 जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, हालांकि इसको हम हिंट कर देते हैं, आप लोग कर लेंगे। देखते हैं 26 दिया हुआ है, वक्र y इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x
कि x इक्वल टू 0 पर, देखें x इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो स्पर्शी की प्रवणता होगी, और इसके बाद उसको अभिलंब की प्रवणता में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए dy बाई डी एक्स हम निकाले हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 4x और फिर 3, और साइन का अवकलन हो जाएगा cos x। तो ये जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर निकालें, तो x इक्वल टू 0 पर हम कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0 प्लस 3, और ये हो जाएगा cos 0। तो ये हो गया 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता x इक्वल टू 0 पर 3 हो गई। तो अब अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो हमने आपको बताया था कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो अब m1 अगर यहाँ से m2 की वैल्यू निकालेंगे -1 अपॉन m1, तो पहली जो प्रवणता है इसको हम m1 मानेंगे, ये हो जाएगा -1 अपॉन m1 की वैल्यू 3। तो ये अभिलंब की प्रवणता निकल गई -1 अपॉन 3, यानी इसका जो डी ऑप्शन होगा, यह डी ऑप्शन सही होगा। अब इसी तरह से हम 27 को भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दिया हुआ है किस बिंदु पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है। किस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा है? हम मान लेते हैं कि बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो अगर बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 मानना पड़ेगा। अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 अपान 2y, और 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 अपान y। तो अब ये dy बाई डी एक्स एट x1 y1 हम निकालें, तो ये 2 अपान y1 हो जाएगा। और चूंकि यही स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब कि इसकी प्रवणता और वक्र की प्रवणता, दोनों की प्रवणता सेम होगी। तो यहाँ पर जो प्रवणता है देख रहे हैं, x का जो कोफिशिएंट है ये 1 है, दोनों की प्रवणताएं समान होंगी। तो ये हो जाएगा 2 अपान y1 इज इक्वल टू 1। तो y1 की वैल्यू जो होगी ये 2 हो जाएगी। y1 की वैल्यू तो मालूम हो गई। अब हम निकाल लेते हैं x1 की वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं, y1 का मान रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू 4x1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू 1 हो गई और y1 की वैल्यू 2 हो गई। तो इस प्रकार इसका जो निर्देशांक होगा वो 1 2 होगा, और ये ए ऑप्शन जो है इसका सही विकल्प होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 6.4 थी, ये प्रश्नावली 6.4 आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हाँ, एक करेक्शन कर दें, ये 6.3 प्रश्नावली है, 6.4 नहीं 6.3 था। तो ये प्रश्नावली 6.3 जो है आपकी कंप्लीट होती है, और आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।